हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 79 के अंदर बहुपद की पुनरावृत्ति नंबर 2 करने वाले हैं। पिछली बार हमने पुनरावृत्ति 1 सेम बहुपद चैप्टर ही किया था। बहुपद का पिछली वर्कशीट में आपको मीनिंग बता दिया गया था कि बहु मतलब अनेक, पद मतलब जो आपकी टर्म्स उसके अंदर आ जाती हैं, कितने पद हैं। तो जिसके अंदर बहुत सारे पद होते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा सबसे बड़ी बात आपकी इस वर्कशीट के अंदर ये देखिए, आपके शून्यकों की जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, है ना। इनमें आपको शून्यकों की संख्या बतानी है। और क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो आपके 10 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आपको सोल्व करना है, और सोल्व करके जो आपसे पूछा गया है उसके आंसर्स करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू पी एक्स है। अब ध्यान से देखना, y इक्वल टू आपको दिया है px। इसका मतलब क्या है, जो आपका पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में है, वो x की फॉर्म में है। अगर आपकी x की कोई ऐसी वैल्यू पुट की जाए जिससे कि आपका पॉलिनोमियल 0 बन जाए तो उसकी शून्य कहलाते हैं। और हमें किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, x की। इसका मतलब जहाँ जहाँ पर x पॉलिनोमियल आपका टच होगा उतने ही आपके जीरोस हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर देखना है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट फिगर है, जब आपका y इज इक्वल टू पी एक्स है तो हमें किसको देखना है, जो पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में है। मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए, इससे पता चलता है x फॉर्म में है। तो आपको x इक्वल टू ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यानी कि जहाँ पर x एक्सिस पर वो मैच होगा, यानी कि टच करेगा, x एक्सिस से होता हुआ जाएगा। जितनी बार कोई आपका कर्व x से टच होगा उतने ही उसके शून्य होंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए, फर्स्ट फिगर देखिए ध्यान से, इसमें आपका x एक्सिस ये है और y एक्सिस आपकी ये, जो आपकी इस तरीके से ये y एक्सिस है, और आपकी जो रेड कलर से मैं दिखा रही हूँ वर्टिकली, हॉरिजेंटल और वर्टिकली, ये जो होते आपके क्या है, ये है आपका x एक्सिस। आई थिंक आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि x एक्सिस कौन सी होती है और y एक्सिस कौन सी होती है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका क्या, जो आपका ये लाइन आपको दिख रही है, ये क्या x एक्सिस को टच कर रही है? नहीं। ये कौन सी एक्सिस को टच कर रही है, y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस से होते हुए जा रही है, x एक्सिस से नहीं होकर जा रही। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इसके मतलब x की वैल्यू तो हमें नहीं पता कितनी होगी, लेकिन यहाँ पर जो इसके शून्यक हैं वो कितने होंगे, 0। यहाँ पर जो फर्स्ट कर्व है उसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0, क्योंकि x एक्सिस से नहीं होकर जा रहा। तो आप लिखोगे, इसमें लिखने का तरीका यही होगा कि दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या इक्वल टू 0। ठीक है। अब सेकंड देखिए, जो आपका सेकंड पार्ट है, इसमें देखिए, ये जो आपका x एक्सिस है, ये यहाँ पर जो आपका ग्राफ, जो लाइन जा रही है आपकी, ये कर्व जो जा रहा है वो x एक्सिस पर केवल एक ही टाइम पर टच हो रहा है, एक ही बार होके जा रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, सीधा लिखोगे, ठीक है। शून्यकों की संख्या इक्वल टू आपका हो जाएगा 1। ठीक है। थर्ड कर्व में देखिए कितनी बार, 1 2 3, 3 जगह से होके जा रहा है। इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इसके नीचे भी आपके 3 ग्राफ और हैं, उसमें भी आप खुद बता सकते हो। इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बच्चे, आपका एक इस तरीके से बना हुआ है थंब, तो आप उसको लाइक कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे आपका सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जहाँ पर आपकी वीडियो चल रही है, जैसे है ना, जहाँ पर ये आपकी वीडियो चल रही है उसके नीचे यहाँ पर एक फ़ोटो है, उसके सामने चैनल का नाम लिखा है एंटरटेनमेंट विद एजुकेशन। यहाँ पे आपका सब्सक्राइब लिखा है और बेल आइकन बना हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए।
सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है यदि अल्फा और बीटा x² + 5x + 8 के शून्यक हैं तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, अगर अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, ये इसके शून्यक हैं और शून्यकों का योग क्या होता है। अगर आपका एक द्विघात बहुपद दिया हुआ होता है तो शून्यकों का जो योग होता है उसका एक फॉर्मूला आपको बताया गया था। वो क्या था, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, यानी कि b क्या है, माइनस तो आपका आएगा फॉर्मूले। b क्या है, b होता है आपका x का गुणांक, ठीक है, और a क्या होता है, वो होता है आपका x² का गुणांक। आई थिंक आपको चीज क्लियर होगी x² का गुणांक होता है a, x का गुणांक होता है b। तो अब ध्यान से देखिए, जो आपको ये दिया हुआ है ये वाला, इसमें x² ये रहा, इसका गुणांक क्या है, इसके साथ किसकी गुना हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा। जहाँ पर आपका कुछ नहीं दिखाया होता है इसका मतलब क्या है, वहां पर 1 से x² की गुना हो रही है। जब आप 1 की x² में गुना करोगे तो x² आ जाएगा। हम कभी भी 1 लिखते नहीं हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या होता है, 1। तो x² का गुणांक यहाँ पर a है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे तो 1 आ जाएगा, माइनस ऊपर का है ही। b क्या है आपका, x का गुणांक। ध्यान से देखिए, b है आपका x का गुणांक, और x का गुणांक देखो कहाँ है, ये रहा आपका x। इस x का गुणांक क्या है, 5। x में किसकी गुना हो रही है, 5 की, तो x का गुणांक हुआ +5। तो यानी कि आपका जो -b/a था वहाँ पर क्या आ जाएगा, -5/1, यानी कि -5। तो आपका जो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -5। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। लिखने का तरीका यही है, आप सीधा लिखेंगे शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a, और सीधा वैल्यू पुट कर देंगे, या सीधा -b/a की जगह ना लिखकर आप ये लिखेंगे -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आपको याद होना चाहिए। जिसने नहीं देखी है वो प्ले लिस्ट में जाकर जहाँ पर सारी वीडियो है, वहाँ पर आप जो 10th का मैंने एक अलग फोल्डर बनाया हुआ है, आप उसमें जाकर अपनी पिछली वर्कशीट को देख सकते हैं, उसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इसलिए जिसने पिछली नहीं देखी है वर्कशीट, आप उसको देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जो px है वो आपको दिया हुआ है। px क्या है, एक बहुपद है, और वो कौन सा बहुपद है, 2x² - 3x + 5। तो आपको p-1 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर देखो ये क्या है, ये आपका p है और ब्रैकेट में क्या है, x है, और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, p है, ब्रैकेट में -1 है। अब ध्यान से देखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो आपका p है ये भी p है ना, और जहाँ पे x है, इस x की जगह आपका क्या दिया हुआ है, -1। इसका मतलब क्या है, आपको x की जगह क्या रखना है, -1। अब जो ये आपका बहुपद है ना, अब आप इसमें जहाँ जहाँ x होगा उसकी जगह क्या रखेंगे, -1। क्लियर हो गया। तो आप सीधा वैल्यू सोल्व कैसे करेंगे, x = -1 रखने पर इस तरीके से लिखेंगे, और साथ में जो ये आपका px है यहाँ पे -1 हो गया, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखना है, रख दिया -1। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कई बार जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो बाय मिस्टेक क्या होता है, यहाँ तो px ही चलने देते हैं और यहाँ पे -1 रख देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना, जहाँ जहाँ x है वहीं रखना है, =2। अब यहाँ पे है x² है, x की जगह क्या रखना है, -1, उसका होल स्क्वायर -3 इंटू x की जगह -1, और प्लस में आपका है 5। ठीक है, जब ये तो ऐसा कैसे रहेगा, जब भी हम माइनस में कोई चीज़ रखते हैं तो बच्चे उसे ब्रैकेट में जरूर रखिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है साइन की एक प्रॉब्लम से। साइन की छोटी सी मिस्टेक हो जाए ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है।
2 की मल्टीप्लाई अब आपने -1 में किया तो -2 आया। बच्चे देखिए यहाँ पे -3 है बाहर। जब भी माइनस आता है, मैं बार बार बोलती हूँ, आप ऐसे याद करोगे माइनस माइनस प्लस होता है और गलत ही कर दोगे। जिसकी प्रैक्टिस हो चुकी है वो तो सही कर देगा, लेकिन जिसको कन्फ्यूजन रहती है वो गलत करेगा। उसके लिए सिर्फ एक ही ट्रिक है याद रखने की। सिर्फ याद रखो कि अगर बाहर माइनस में है ना तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे। अगर माइनस होगा अंदर तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अब बाहर देखिए ये क्या है, माइनस है, यानी कि अंदर के साइन बदलने हैं। अंदर क्या है देखो, माइनस का है ना अंदर, तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस का। और जो डिजिट है, डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट में, 3 एकम 3, तो +3 हो गया। और प्लस आपका ऑलरेडी 5 है ही। किया, पहले ऐड करो, -2 + 5 और 3 8, 8 में से आपके 2 चले गए 6, तो 6 इज योर आंसर। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इस तरीके से आप सोल्व किया तो p पे -1 रखने पर आपकी वैल्यू कितनी आई, 6। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, एक द्विघात बहुपद आपको लिखना है। अब देखिए पिछली वर्कशीट में आपको बताया था कि द्विघात बहुपद कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है, सबसे पहले आप देखो, x² माइनस मूलों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। जब x² था तो यहाँ क्या आएगा, x एक एक कम होता जाता है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल इंटू x⁻0, यानी कि वो 1 ही हो जाएगा। ये होता है बच्चे फॉर्मूला आपका। तो इसमें आपको किस किस की जरूरत है, x² तो होगा ही होगा, है ना। दूसरा अल्फा प्लस बीटा, आपको मूलों का योगफल चाहिए और मूलों का गुणनफल चाहिए। तो अब देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, आपको शून्यकों का जो है योग भी दिया हुआ है और गुणनफल भी दिया हुआ है। अब आपको बात चीज समझनी चाहिए कि यहाँ पे आपका क्रमशः लिखा हुआ है। क्रमशः का मतलब होता है बच्चे कि कंटिन्यूएशन में है। अगर पहले योग है तो पहले योग की ही वैल्यू दी होगी। जैसे यहाँ योग है तो पहले ये जो 0 है ना वो योग की बात कर रहा है। और अगर गुणनफल है तो गुणनफल का मतलब क्या है, वो आपका √5 है। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर क्रमशः का मतलब है क्रम के अनुसार, सीक्वेंस में, जो पहले नंबर पर है वही पहले नंबर का को ही मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अब आपको दिया हुआ है ये जो 0 है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा। √5 क्या है, ये गुणनफल है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है √5। तो जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, योग 0, तो 0 इंटू एक्स। यहाँ पे 1 मिनट बच्चे, यहाँ पे आएगा आपका 1 मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया, नहीं रहा, सॉरी। देखिए जैसे x², एक ये पहले वाला मतलब याद रखने का तरीका क्या होता है, साइन का पहले वाला प्लस का होगा, दूसरा माइनस का होगा, फिर अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस का हो गया, ये मतलब माइनस है, फिर हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग दिया है 0, ये साथ में x भी है, इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, √5, ये आ गई √5, लिख दिया, बस हो गया। तो सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0 प्लस √5, और आगे सोल्व करोगे तो x², ये तो खत्म हो गया, 0 है तो प्लस √5, दैट दिस इज योर आंसर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर, ये एक बार और देख लीजिएगा, ये देख लीजिए, मैंने बहुत जल्दी से इसको रफ कर दिया था, आप फिर से देख लीजिए। तो x² जो +5 है वही आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं और बाद में सॉल्व कर सकते हैं, है ना, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका अल्फा और बीटा
भाई इसके दो मूल है, मूल मतलब बच्चे वही शून्यक है। एफ एक्स इज इक्वल टू आपका ये एक बहुपद दिया हुआ है, जहाँ पहले पी एक्स बोला था वहाँ पर क्या बोल दिया एफ एक्स बोल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंफ्यूज मत होना। आपको 1/α प्लस 1/β माइनस अल्फा बीटा इसके मान ज्ञात करने। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं बच्चे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। आपको देखिए ये एक बहुपद दे दिया, अब आपको ये पता है आपको जो सोल्व करना है उसमें देखो ध्यान से क्या क्या दिख रहा है। एक तो अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है, एक आपका इस फॉर्म में दिखा हुआ है 1/α, तो हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अल्फा इंटू बीटा तो हमें एज इट इज मिल जाएगा क्योंकि मूलों का गुणनफल है, और मूलों का गुणनफल क्या है इसमें आप बता सकते हैं देख के। गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, C/A, अल्फा इंटू बीटा, और C/A क्या है, C क्या है -4, A क्या है 1 यानी कि -4, तो अल्फा इंटू बीटा तो आ गया आपका -4, और अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हो जाएगा -B/A, तो -B, B क्या है -1, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 1/1 यानी कि 1। तो ये आपको मिल गया, दोनों चीज़ें मिल गई, ध्यान से देख लीजिए, मैं इसको रब कर रही हूँ। फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1। अब चलो अब हम पकड़ते हैं जो हमें सॉल्व करना है। ये देखिए जब आपको ये दिया हुआ है इसके आगे आप क्या करोगे, इसको इन दोनों का ना एलसीएम ले लो। किसका, ये 1/α प्लस 1/β का, सिर्फ इतने का, इसको ऐसे ही चलने देना क्योंकि अल्फा इंटू बीटा आपका मूलों का गुणनफल है और उसकी वैल्यू आपकी आ चुकी है -4, हम इसको एज इट इज रख देंगे। तो अब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा ही रहेगा। तो यहाँ पर बीटा की कमी है फर्स्ट वाले में अल्फा के साथ, बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी बीटा की, तो 1 इंटू बीटा बीटा, बीटा में अल्फा की कमी है तो ऊपर अल्फा की करेंगे तो 1 इंटू अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा हो गया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, बात है कि 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, आंसर सेम आना है। तो अल्फा प्लस बीटा आपकी वैल्यू कितनी आई थी मूलों के योगफल की, मूलों का जो योग था वो कितना था आपका 1, तो यहाँ पे तो आ गया 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना था -4, और साथ में देखो बच्चे आपका माइनस अल्फा बीटा भी चल रहा है, यहाँ पे भी माइनस अल्फा बीटा, तो माइनस अल्फा इंटू बीटा आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा -4, प्लस में तो ऐसे था तो -4। तो अब आपका आ गया, यहाँ पर एलसीएम ले लेना, तो 1/-4 -4 सोल्व करोगे, 1/-4 इंटू, देखो एलसीएम लो आप, या आपका सॉरी ध्यान से देखना, तो आपका जब इनका एलसीएम लेंगे 1 -16/-4, तो आपका -15/4, तो आपका आंसर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 15/4 इज़ योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से। अब आपके जो 6, 7, 8, 9, 10 ये आपको खुद करने हैं, और आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। दूसरा, इसमें जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, अब उसको देखिए, ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको की वैल्यू निकालनी है, उस टाइप का क्वेश्चन 101% आता है और बच्चे इसको मैक्सिमम गलती करके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको की वैल्यू निकालनी है, और इसमें जो दिया हुआ है मूलों का जो योग है वो उनके गुणनफल का आधा है, यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो आधा है किसका, उसके गुणनफल का। तो ये कंडीशन है, तो अब आप इसमें देखकर वैल्यू पुट करेंगे और के की वैल्यू निकालेंगे। मैंने आपको हिंट दे दिया है, थोड़ा सा और बता देती हूँ। जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या होता है -B/A, और B क्या है आपका -K+6, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में भी माइनस है, तो आपका K+6 रह जाएगा अपॉन A आपका यहाँ पे 1 है तो मैं ऐसे छोड़ रही हूँ, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, C/A होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 इंटू
2k+1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में 2 है, क्योंकि आधा दे रखा है, कंडीशन है। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। अब बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, इधर आएगा आपका k+6 इक्वल टू 2k+1। के को इस साइड ले आना, डिजिट को इस साइड ले जाना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, और बाकी के जो आंसर्स हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।